आप में से अगर अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, अनम्यूट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। कौन पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? चलिए तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें ही ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है एक भाई का, अ, कि आप ज्ञान में चलते हैं तो बहुत टाइम के बाद कल आपको अपने फ्रेंड्स के साथ किसी की बर्थडे में जाना हुआ या जाना था, जहाँ पर केक ड्रिंक्स वगैरह वगैरह होते हैं, खाना पीना पड़ता, तो और लेट नाइट पार्टी चलती। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएंगे, और ऐसे इन्होंने कई बार बर्थडे पार्टी को इग्नोर भी किया है जब से ज्ञान में आए हैं तब से। तो इन्होंने पूछा है कि कहीं बाहर ऐसे फंक्शन में जाना ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है, क्योंकि वहाँ खाना पीना पड़ेगा ऐसा सोचकर। और अगर ये युक्ति से बताते भी हैं किसी को तो भी लोग कहते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, अजीब है इसका। तो ऐसी सिचुएशन जो आती है इसमें क्या करना है, ऐसे में दूसरों को क्या बोलना है, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेगी। इसके भी ज्ञान के स्टार्टिंग में, ये ज्ञान के स्टार्टिंग तो नहीं और भी उसके पहले से, जब शी ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि मेडिटेशन करना सीखना है, तब भी, क्योंकि पहले सिस्टर शिवानी के वीडियोस देखती थी तो उससे भी बहुत सारी क्लैरिटी ज्ञान के पहले, मतलब कोर्स के पहले हो गई थी। और हम इसके पार्ट में तब ये जॉब करती थी। तो उस समय एक साथ में इसके कलीग भाई थे जो कि ब्रह्मा कुमारी, सॉरी ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई थे। सेंटर में नहीं रहते थे, लेकिन पूरी तरह समर्पण वाला जीवन था। अकेले बाहर रहकर जॉब करते थे गुड़गांव में। तो इसको याद है कि वो ही इसको सिस्टर शिवानी के वीडियो वगैरह दिया करते थे, जैसे वही निमित्त बने थे ज्ञान की चर्चा करने, ज्ञान के वीडियोस, मतलब सिस्टर शिवानी के वीडियो देना। और अक्सर ज्ञान की चर्चा मेरे जस्ट बगल वाले उसमें केबिन में बैठते थे, तो हमेशा उनसे बात होती थी और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी को रहता था, तो वो बात करते रहते थे। इसको याद है वो इंसिडेंट जब हमारे ऑफिस में भी अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। तो कई बार वो नहीं भी जाते थे, जो लेकिन जो ऑफिस में ही है उसमें तो होते ही थे। और एक दो बार बाहर भी जाना हुआ, जैसे कभी न्यू ईयर की पार्टी या किसी बॉस की कोई अपनी सेलिब्रेशंस है उसकी पार्टी। तो इसने खुद तो शुरू किया था थोड़ा बहुत कि ड्रिंक्स ना ले, लेकिन जो भाई था उसका याद है कि वो जाता था, लेकिन वहां पे बैठता था सबके साथ बहुत साइलेंस में, थोड़ी बहुत बातें करता था जो यथार्थ बातें होती हैं। ड्रिंक्स विंक्स वो लेता नहीं था, साफ साफ मना कर देता था। और क्योंकि वो वाइट ड्रेस पहनकर ही आता था, वाइट पैंट शर्ट ही पहनकर ऑफिस आता था, तो सबको पता था कि ये ब्रह्मा कुमार है। और इसलिए उसको कोई ऑफर नहीं करता था। तो उसके लिए वो सब लोग वहां पर डांस वांस सब करते थे, लेकिन वो अपने आप को बड़ी खुशी खुशी से आनंद में वहां बैठा के रखता था। किसी के साथ किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता था, लीन नहीं होता था, लेकिन वहां पर अपने, मुझे लगता है वो अपनी स्थिति में टिका रहता था। इसने काफी ऑब्जर्व किया, तो जब इन भाई ने ऐसे पूछा तो इसको उनका चेहरा याद आया, वो पार्टीज में जो उनका आना होता था वो याद आया। तो ये वो शेयर कर रही है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, वहां जाकर आप क्लियर मैसेज दे सकते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान फॉलो करता हूँ, और इसलिए मैं कुछ नियमों पे चलता हूँ, जिसमें मैं ये सब चीजें नहीं खाता, बाहर का नहीं खाता, मैं ड्रिंक्स नहीं ले सकता। बाकी मैं आपके साथ बात करने के लिए हमेशा हूँ। और अगर वो लोग फिर भी पसंद ना करे तो आप
जो है फिर ना जाए, है ना। क्योंकि अब ये अपने रोल में बताए तो स्टार्टिंग में ये भी बहुत पार्टी गोइंग गर्ल रही है। बहुत इंजॉयमेंट और ये सब करना इसको इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद था पहले। दूसरों को सिखाया ये सब करना। तो जब ज्ञान में आई, धारणाएं करी, तो इसका भी यही धीरे धीरे सब जगह से कटने लगी। और इसके भी जो जनरली आजकल सब जगह का ट्रेंड है, सारे शहरों में जितने भी ऑफिस गोअर्स होते हैं वो 5 दिन जॉब में ऑफिस में काम करते हैं, 2 दिन पार्टी करते हैं। और पार्टी भी आप समझ सकते हो कौन सी पार्टीज करते हैं। सब वहाँ पे पब, ब्रूवरी, ये सब भरे मिलेंगे आपको शहरों में। तो इसकी भी ऐसी ही लाइफ थी, युगल के साथ जो है, और जो भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं वहाँ पे लोकल, उन सब के साथ प्लानिंग रहती थी जाने की, पार्टी करने की, ऑलमोस्ट हर वीकेंड। तो जब ज्ञान में चलना शुरू हुआ तो आप समझ सकते हो फिर कि जैसे जैसे मना किया होगा तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे इसने डायरेक्ट सबसे कहना, इसने कभी कुछ छुपाया नहीं किसी से, ना कभी गोलमोल करके बात करी, ना झूठ बोला। इसने साफ साफ बोला हमेशा से कि मैं अब इस नॉलेज को ले रही हूँ, यहाँ पर मैं वहां जाने लगी हूँ, और अब मैं ये नहीं लूंगी, और अब मैं ये नहीं करूंगी। तो बहुत क्रिटिसिज्म मिला, बहुत मजाक उड़ाया गया। युगल ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया। घर वालों ने, सबने, घर वालों में खास तौर से जो हमारे साथ के कजिन्स हैं जिनके साथ हम लोग पार्टीज करते थे वो सब, तो उन सब ने भी बहुत मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उन्होंने भी कट करना शुरू कर दिया, मैंने भी कट करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसको लगता था कि अगर कोई किसी के साथ बॉन्डिंग या रिश्ता इसलिए रख रहा है क्योंकि हम साथ में खाते पीते हैं, तो ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता ट्रू रिलेशन नहीं है। और अगर मैं आपके जैसा खाती पीती नहीं हूँ और आप आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको नहीं पसंद कि फिर मैं आऊं, तो फिर ऐसे रिश्ते से तो अच्छा कि ना ही रिश्ता होता। तो इसने ऑलमोस्ट सब जगह से अपना रिश्ता, अपना रिलेशन तोड़ लिया था। तोड़ क्या लिया था, टूट ही गया था दोनों साइड से। सब फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, सबके साथ। फिर धीरे धीरे लेकिन इसने अपनी धारणा को नहीं बदला, जाना ऑलमोस्ट सब जगह बंद हो गया। बट फिर समय ऐसा आया कि अ, इसके साथ जैसे बाकी युगल और बाकी लोग जैसे ब्रूवरीज वगैरह जाते थे, तो कई बार ऐसी हुआ, अच्छा तुम चलना मत, सॉरी अच्छा तुम पीना मत, खाना मत, लेकिन तुम अभी चलो हमारे साथ बैठना। तो फिर इसको वो भी पसंद नहीं आया। एक बार गई, लेकिन उसके बाद इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा, देवकुल की आत्मा, और ऐसी गिरी हुई हरकत करने वालों के साथ उठूं बैठूं। इसको बिल्कुल रास नहीं आया। तब इसको इसने साफ साफ मना कर दिया, आज के बाद से मैं ऐसी जगह कभी नहीं जाऊंगी। और वो दिन है उसके बाद से वो कभी फिर ऐसे, ये कभी ऐसे कहीं गई नहीं। और लेकिन आज परिवर्तन जो इतने सालों में, 7-8 सालों में जो हुआ, उसका अब ये रिजल्ट है कि अभी जैसे न्यू ईयर था तो न्यू ईयर में घर में ही सब कजिन्स वगैरह थे। तो उसमें जैसे हम लोग नाइट, जैसे से 31st नाइट होती है ना, तो उसमें बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक तो वो सब तो अब ये इसके सामने करते ही नहीं, ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन अभी तक जो प्याज भी खा लेते थे वो भी अब ऑलमोस्ट सबने इसके रहते उस जगह पर बंद कर दी है। अब वो लोग, और उनको शायद याद भी नहीं आता कि वो प्याज नहीं ले रहे हैं। तो ये चेंज आया है इतने सालों में कि ना सिर्फ उन्होंने इसको स्वीकार किया, ना सिर्फ इसकी अब ट्रू रिस्पेक्ट करी, ट्रू अब लव बॉन्डिंग है सबके बीच में, और बल्कि उनका खुद का भी ऐसे तामसिक भोजन बहुत कम हो गया है। और जब ये होती है तब तो वो लोग बिल्कुल नहीं करते। तो आप समझ सकते हो, आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या करना है। हमें अपनी रॉयल्टी में रहना है, बाबा ने आज भी कहा, और अपनी रॉयल्टी नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो जाए दूसरे आपके लिए बदलेंगे, अगर वो सच्चे दिल से आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। इसके पार्ट में यही रहा कि इसकी कंपनी को वो लोग एंजॉय करते थे, इसलिए उनको ये रहा कि नहीं, ये इसको जो पसंद है हम भी वही कर लेते हैं। फिर जब ये नहीं होती, वो चाहे जो करें, क्योंकि फिर तो ड्रामा है, बैक में कुछ भी चले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी।
बाबा कहते हैं थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव बढ़ने दो, फिर देखना सब आपके आगे आएंगे, इसलिए आप बस पक्की धारणाओं में मजबूत रहें। बिल्कुल। अभी आप देख ही रहे हो, ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि मंदिरों में प्रसाद जो चढ़ा उसमें कुछ ना कुछ चर्बी या कुछ उल्टा सीधा मिलाया गया। तो जब बाहर के भोजन में भी, मंदिर के भोजन में भी पवित्रता नहीं रही, तो आप समझ सकते हो कि फिर ये रेस्टोरेंट्स वगैरह, जो कि ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि वहाँ बहुत ही डाइल्यूटेड खाना मिलता है, वहां पे कुछ भी स्वच्छता नहीं होती, लेकिन अपनी जीभ के आगे, अपने मन के आगे सब परेशान है या अधीन है। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे कोरोना ने सबका सब कुछ छुड़वा दिया था, ऐसे समय आएगा जब सब वो सब छोड़ेंगे, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसकी बात वेट नहीं करना है। हाँ जी, बिल्कुल, बालाजी के लड्डू, यही वही बात कह रही हूँ कि मंदिरों में भी जब ऐसी मिक्स चैरिटी हो रही है, तो अपने आप फिर सब लोग ये सब चीजें छोड़ना चाहेंगे। बल्कि अभी ही देखा जा रहा है, ब्रह्मा कुमारीज के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सत्संग वाले हैं, जहाँ पर भर भर के यूथ पहुंच रहे हैं। हर तरह के टेस्ट वाले यूथ है, कोई किसी को भक्ति वाली ऐसे सत्संग पसंद आते हैं, किसी को नॉलेज वाले, किसी को धारणाएं वाले। तो हर जगह पर यही सबको सिखाया जा रहा है कि अपनी खाने में पवित्रता रखो, और लोग एक्चुअली में फॉलो कर भी रहे हैं। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, या हमें उनके सामने झूठ बोलने की जरूरत है। अब आप जितना सच बोलोगे, आपकी रॉयल्टी बढ़ जाएगी, आपको वो बहुत ऊंची नजरों से देखेंगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब ये ज्ञान में नहीं थी, बट वो भाई ज्ञान में था, तो सब उसको ऊंची नजरों से देखते थे। एक बार उस भाई को ऑफिस में क्रोध आ गया। हाँ, ओम शांति का होके उसने ऑफिस में किसी बात पर क्रोध कर दिया, तो सबको लगा कि ये ओम शांति के कैसे क्रोध कर दिया। हाँ, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है फिर आपकी, कि आपको सब आपको फिर सबके सामने वैसे रहना है। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी उन सब चीजों की, पार्ट में, रोल में कुछ भी होता रहे, हमें अपने सत्य में टिकना है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी को अपनी धारणा बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत रॉयल्टी की बात होती है, बहुत रॉयल लोग इतना अपने ऊपर काबू कर पाते हैं, और हम एग्जाम्पल बन सकते हैं अनेकों को दिखाने के, कि हमने हर चीज को संयम में रखा हुआ है, और दूसरे लोग एक्चुअली हमसे मोटिवेट होते हैं। हमसे कई लोग बोलते हैं, आप इतना खाने में, पीने में, हर चीज में इतना कितना कंट्रोल कैसे कर लेते हो। तो वो कर नहीं पा रहे, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको इस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि आप कर पा रहे हो। ठीक है। हाँ जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? जी। वायु, दीदी। वायु भाई, हाँ जी। जी जी दीदी, मैं ही पूछ रहा था कि मैंने अभी कुछ ऐसा देखा था कि अ, अतीन्द्रिय सुख बोला था बाबा ने, ठीक है, कि आप ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में बिजी रहे, मतलब वहां पे मगन रहे, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो देखा था, एक मतलब एक कर्मेंद्रिय वाला भी सुख होता है, जो हम मतलब सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं बाबा का, मुरली सुनते हैं, तो ये आप कैसे ऐसे डिफरेंस करते हैं कि जो हम सॉन्ग सुन रहे हैं वो भी एक तरीके से कर्मेंद्रिय का सुख हुआ ना, मतलब वो आप अतीन्द्रिय सुख को कैसे डिफाइन करती हैं अपने पर्सपेक्टिव से? हम्म। ओके। देखिए, कर्मेंद्रियों का सुख बेसिकली बाहर के संसार की भोग विलासिता का सुख है। कर्मेंद्रिय का सुख बाबा के गाने सुनने का सुख नहीं है। बाबा के गाने कानों से सुनकर आप खुश नहीं हो रहे हो, आप एक्चुअली, वो तो जस्ट मीडियम बने हैं बाबा के गाने या ये क्लासेस या ये ज्ञान। क्योंकि आप भाई ये ज्ञान कानों से ही तो सुनोगे ना, तो कान एक कर्मेंद्रिय है। लेकिन उससे सुनकर आपको जो खुशी मिल रही है, उसको कर्मेंद्रियों का सुख नहीं कहेंगे। कर्मेंद्रियों का सुख उसे कहते हैं जो ड्रामा में आपको सुख, ड्रामा के रोल से मिल रहा है। खाने पीने, टेस्ट का, कुछ ऐसे बाहरी भौतिक चीजें या मटेरियलिस्टिक या बॉडीली चीजें देख लेने का, या कुछ ऐसे गाने या ऐसी बातें सुनने का जिसमें बाहरी रस भरा हो, माना बॉडीली रस भरा हो या कोई इमोशनल रस भरा हो, वो कर्मेंद्रियों का भोग विलासिता वाला सुख होता है। ब्राह्मण जीवन में बाबा के गाने सुनकर या बाबा को याद करके या ये ज्ञान सुन के जो सुख मिलता है, उसको कर्मेंद्रियों का सुख नहीं, उसको अतीन्द्रिय सुख बोलेंगे। क्योंकि आप जब बाबा की याद में खोते हो, तो वैसे तो बाबा की याद में खोने के कई लेवल्स हैं। जैसे कोई बाबा को अपना भाई, पिता, पति, साजन
या ऐसे अनेक रूप में याद करके उनके प्यार में खोता है, तो फिर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देह भान से ही ले रहा है, इमोशनली उनसे अटैच होकर सुख ले रहा है। लेकिन फिर भी ये पवित्र सुख है। इसमें आप कोई किसी शारीरिक आ, स्वार्थवश उसको याद नहीं कर रहे हो, आप उसके परमात्मा के रूप में उसे याद करके सुख ले रहे हो। तो वो सुख पवित्र सुख है। लेकिन इससे भी जो सूक्ष्म सुख है वो तब जब एक्चुअली में ये ज्ञान आपको जो मिलता है अपने सत्य का, उस सत्य को याद करते करते आपकी जो अवस्था है, यानी आत्मा का जो सत्य है उसमें जो आनंद है, वो आनंद का अनुभव होते जाना, कि आत्मा सदा अचल अडोल है, पवित्र है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति का सागर है। बाप समान अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में सदा रहती है। जब ऐसे ज्ञान के नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, और जब आप उन बिंदुओं को, पॉइंट्स को याद करते हो और अपनी बॉडी के भान से निकल आते हो, बॉडी को भी भूल जाते हो, अशरीरी होने लगते हो, फिर वो जो सुख मिलता है उसको कहेंगे अतीन्द्रिय का सुख। है ना? तो इसलिए बाबा के गाने सुनकर जो सुख ले रहे हैं उसको हम कर्मेंद्रियों का सुख नहीं बोलेंगे, वो भी पवित्र सुख में ही आएगा, अतीन्द्रिय सुख में ही आएगा। वो जस्ट इतना है कि इस मन को मीडियम चाहिए, कुछ जानने का, कुछ सुनने का, क्योंकि ये मन इतना चंचल है कि अगर इसकी कोई कर्मेंद्रियों को यूज ना करें तो फिर ये मन देह में या देह की दुनिया में चला जाता है। तो इससे अच्छा बाबा के बारे में सोचने सुनने के लिए उसको यूज करें, तो वो फिर वो जो सुख मिलेगा वो अतीन्द्रिय बन जाएगा। ठीक है। तो दीदी जैसे आपने बोला लेवल वाइज इसका भी डिफरेंट लेवल्स हैं, तो हम्म। मतलब हमारा ये कह सकते हैं कि हम समय अनुसार, मतलब जैसे समय समीप आता रहेगा तो हमें मतलब स्टेजेस, मतलब कहीं ना कहीं सॉन्ग्स वगैरह हुआ, लिखना हुआ, इससे परे ही जाना पड़ेगा और सब कुछ एक अंदर राइट। ही अंदर चलना रहना चाहिए, मतलब एक अवेयरनेस के तौर पे राइट। कि जब ज्ञान शुरू में अंदर ही। हम बाबा को याद करते थे तो बाबा से एक रिलेशन बनाकर बाबा को याद करते थे, धीरे धीरे ज्ञान और हुआ तो फिर बाबा को हमने ज्ञान स्वरूप से याद करना शुरू कर दिया। अपने आत्मा में जब स्थित होने लगे तो गाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लासेस, अभी अपनी आत्मा में स्थित रहने के लिए क्लासेस सुन रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आत्मा की स्थिति को हम अपने अंदर बहुत नेचुरली रूप तरीके से अनुभव कर पाएंगे, तो हमें ये क्लासेस सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप अपने उस सत्य में, अव्यक्त स्थिति में ऑटोमेटिकली रहोगे और आपको साइलेंस ही अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे एक्चुअली बाबा क्या टेक्निक यूज करता है कि पहले हम लोग पूरी तरह जो देह भान में थे उसको आ, थोड़ा सा बाबा न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी भी देह की चीजों से सुख ले रहे थे उसको पवित्र सुख में बनाने की कोशिश करी बाबा ने। जैसे हम जो अशुद्ध भोजन खाते थे, बाबा ने कहा भोजन सब खाओ, बस उसको अब शुद्ध तरीके से बनाओ। माना उसमें प्याज लहसुन तामसिक मत मिलाओ, बाहर का दूसरों का बना हुआ मत खाओ, अपने घर में अपने साथ चाहे जो बनाओ, चाहे जितना अच्छा बनाओ खाओ पियो। लेकिन एक एक टाइम तक तो हम ये करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी आत्मिक अवस्था बनने लगती है तो हमारा इस खाने से भी मन हट जाता है। माना खा भी रहे होंगे तो पता नहीं चलेगा क्या खा रहे हैं। और फिर खाना में कुछ भी अगर किसी और का बना गलती से खा भी लिया तो भी आपकी मन की स्थिति खराब नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर अब खाने के भान से आप परे जा चुके हो। आपको उसका वाइब्रेशन अब अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हाई कॉन्शियसनेस में जा चुके हो। क्योंकि आप इसका देखो, पहले के जो सन्यासी होते थे वो कभी खुद नहीं बनाते थे। वो उनके पास कोई राजा महाराजा या कोई देकर जाता था खाना, लेकिन तब भी उनकी आत्मिक अवस्था बहुत ऊंची रहती थी। वो इसके अफेक्ट से ऊपर जा चुके थे। बट हमको अभी बाबा ये सीढ़ी अपनाने को कहता है, क्योंकि हमको घर गृहस्थी में रहते, हम तो नहीं गए तपस्या करने बाहर या सन्यासी बने। तो हमारे लिए अभी ये सारी साधन अपनाने जरूरी हैं। कर्मेंद्रियों का के सुखों का त्याग करना, क्योंकि जब हम कर्मेंद्रियों का सुखों का त्याग करेंगे तभी हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। तो ये लेवल धीरे धीरे आपके क्रॉस होते जाएंगे तो आपको फिर गाने, क्लासेस कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अपने साइलेंस में स्थित हो ही जाओगे। बस मुरली तो सुनते रहनी है आखिरी तक, क्योंकि आखिरी आखिरी तक हमें जरूरत पड़ती है अपने ज्ञान को याद रखने की, क्योंकि माया आ जाती है।
ये माया कभी भी किसी वक्त भी खा सकती है ना। कितने सारे सन्यासी बड़ी बड़ी तपस्या करके लौटे, लेकिन दुनिया में आए तो फिर उनको भी माया ने हप कर लिया। उनको भी कहीं कोई वासना या लालच या अहंकार ने हप कर लिया। इसलिए बाबा की मुरली हमें माया से बचाती है। तो ये ज्ञान तो हमेशा लेते रहना है, लास्ट लास्ट तक। बाकी चीजें अपने आप थोड़ा थोड़ा कम भी होती जाएंगी। आवाज में आना अच्छा भी नहीं लगेगा। लेवल वाइज हमारा उन्नति होती रहेगी। ठीक है। दीदी, हाँ दीदी, मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब अगर हम बड़े मतलब पर्सपेक्टिव से देखें कि जो हम बोलते हैं माया माया माया, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एक ड्रामे की स्क्रिप्ट है जिससे हम अभी तक डिटैच नहीं हुए हैं। हम्म। राइट। आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये सारी चीजें, भावनाएं, इमोशन, स्वभाव, संस्कार, संकल्प, ये सब कहानी में मिले हैं ना हमें। तो कहानी में जो कुछ भी मिला है, जब तक हमने उस कहानी को छोड़ा नहीं है, हमने उससे अपनी पहचान नहीं बनाई है, तब तक वही हमको रियल लगती है। और जो रियल लगता है वही तो माया है, जबकि वो रियल है नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हाँ, हमारा जो हम जैसे पुरुषार्थ करते हैं और सोल कॉन्शियस में बढ़ते रहते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब हम, जो हमारा ये नाटक है जो एक परिवर्तनशील है, वहाँ भी एज एक्टर जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये रंगमंच है, तो वहाँ भी हमें ज्ञान का मजा आता है, मतलब हमें अच्छा लगता है कि जीवन का जब अनुभव होता है। बट हमें उस टाइम भी कॉन्शियसली एक अटेन करना पड़ता है कि ये भी परिवर्तनशील है, मतलब एक, मतलब अटेंशन रखनी पड़ती है उस सुख में भी, है ना, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस। हम्म। जी। हाँ, तो अभी तो हमें नेचुरली नहीं हुआ है ना, इसलिए अटेंशन रखना पड़ रहा है। एक टाइम के बाद बाबा ने कहा हुआ है कि नेचुरल हो जाएगा, बट वो तब होगा जब हम अभी फुली अटेंशन रखेंगे, फुली करेक्शन करेंगे, और बाबा के साथ कनेक्शन बना के रखेंगे, यथार्थ ज्ञान को योग युक्त स्थिति से समझेंगे, तब है ना। तो अ, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज ऐड करनी है? तो ये भी बोल सकते हैं कि जो ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये रोल पूछ रहा है, ड्रामा की स्क्रिप्ट। ये रोल में, किरदार में जो मन है आत्मा का, ये मन ही रोल को चला रहा है, और ये मन पूछ रहा है। क्योंकि मन को अभी अपने घर वापस जाने की लगन लगी है। और बट वो खुद को अभी इस माया में इतना फंसाए हुए है, दुबन में इतना फंसा हुआ है कि उसे अपना सत्य, जो आत्मा से वो निकला है, वो आत्मा, वो सत्य का आभास सदा नहीं रहता, क्योंकि ये माया उसको अपने पास वापस खींच लेती है। तो इसलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता नहीं है, लेकिन उसे ऑलरेडी ये सारा ज्ञान है। बट जस्ट कि ये माया की लेयर उतरते उतरते उसको अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखने लगेगा। तो जो ये पूछ रहा है या बता रहा है, ये मन है। ठीक है। जी शुक्रिया। जी, परमिंदर सिस्टर। हाँ जी। अम, मन में कितनी बार ये आता है कि अभी जो ये शिफ्ट हुआ है योग का, तो सारा ज्ञान का, और समझ आ रही है बहुत अच्छी तरह से, नो डाउट अबाउट इट। अम अभी जो सेंटर पे इन्वॉल्वमेंट है वहाँ की, कितनी बार मन में आता है कि कैसे, हाउ टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दैट, क्योंकि वो मन खुबता नहीं जाते हैं वहाँ तो। जैसे संडे को जाते हैं तो इवन संडेज को ही थोड़ा मुश्किल लगता है कि दिस इज नॉट व्हाट इट इज। अपने अपना योग में तो बैठते हैं, बट स्टिल कितनी कितनी बार ऐसे होता है कि हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज अभी भी इन्वॉल्वमेंट है सेंटर पे, but not that much. But I want to reduce it and finish it totally. That's what I want to do. So उसका थोड़ा सा, I was just thinking how to do it. If it is okay to answer this question. देखिए, आपकी ड्रामा की स्क्रिप्ट आप चूज नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे कि इसके पार्ट में क्या है, मैं आपका ही आंसर अपने एक्सपीरियंस से दूंगी। इसके पार्ट में 6 महीने पहले इससे सेंटर की सेवा खत्म हो गई थी। इसके मन में कई बार आता है कि जाके थोड़ा तो कराऊं, कभी तो कराऊं। बट ड्रामा इज Mm-hmm. नॉट अलाउइंग दिस पार्ट टू गो एंड अगेन सर्व द सेम काइंड ऑफ सर्विस। तो ड्रामा अलाउ ही नहीं कर रहा। ये कितने बार प्लान करती है, कहीं कुछ करती है, बट कोई ना कोई विघ्न आकर
वो नहीं हो पा रहा, इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो इसको यही आ, समझ आ रहा है कि अब शायद वो पार्ट ड्रामा में है नहीं, या होना होगा तो वो बिना सोचे हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप ये कह रहे हो कि आप जाना नहीं चाहते बट जाना पड़ रहा है, तो आपके ना चाहने से आप नहीं जाओगे। जब ड्रामा में सीन आना होगा तो अपने आप आपका वहां से पार्ट कट हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका वहां पे प्रारब्ध है, मतलब आपको सेवा करने का आपका पार्ट ड्रामा को देना है, क्योंकि हम सब का हर जगह कोई रोल जो चल रहा है उसका कोई कारण होगा। या तो पिछला कोई हिसाब किताब चुकतू होना रह गया है, या फिर कोई शक्ति है, या कोई ऐसी हमारे पुरुषार्थ में उन्नति है जो वहां जाकर ही होनी है, इसलिए हो रही है। जैसे इसके साथ की जो सिस्टर है जो वहां पे सेवा करती थी, उसको वहां पर अभी सेवा देनी पड़ रही है। और वो कई बार कहती मेरा मन नहीं होता देने का, लेकिन जैसे मैं हट नहीं पा रही, खिंच नहीं पा रही वहां से। तो उसको भी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट, कोई हिसाब किताब खींच रहा है, और उसको वहां जाकर सेवा करनी पड़ती है। और उसने पिछले 6 महीने में वो कहती है कि मेरे अंदर ये शक्तियां डेवलप हुई। तो वो अगर नहीं जाती तो शायद वो शक्ति डेवलप नहीं होती, मतलब शक्ति ऑलरेडी है बट उसको यूज करने का उसको इन 6 महीनों में मौका मिला, क्योंकि ये वहां नहीं थी। तो इसकी रिप्लेसमेंट में उसने सेवा करी। तो उसको वो सारी चीजें अचानक से उसके पार्ट में इमर्ज हो गई, जबकि वो भी यही शिफ्ट वाला पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन वहां पर वो सेवा पुराने तरीके से करनी पड़ रही है। तो वो कहती है मेरा मन नहीं करता वैसी सेवा करने का, लेकिन उसको भी ड्रामा खींच रहा है। तो हम सब के लिए ड्रामा ने पहले से स्टोरी प्लान करी है कि हमको कैसे, कब, कहाँ पर कौन सी चीज हेल्प करेगी हमारे पुरुषार्थ में। इसलिए आप ये मत सोचो कि यू आर द वन हु इज चूजिंग टू गो और नॉट टू गो। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपनी आत्मा में स्थित रहो, आप अपने बाबा के साथ कंबाइंड रहो, और ड्रामा को साक्षी होकर देखो। आपका जाना और नहीं जाना, परमिंदर जा रही है, सोल इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सोल इज स्टेइंग विद बाबा ओनली, है ना। तो डोंट थिंक दैट यू आर परमिंदर। अपने आप को परमिंदर से बाहर निकालो। परमिंदर के रोल को बाबा को सौंप दिया गया है। परमिंदर बाबा का एक कठपुतली है। बाबा को या ड्रामा को जब जैसे चलाना होगा वो परमिंदर को चलाएगा। सो जस्ट कम आउट ऑफ दिस परमिंदर्स बॉडी, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस, एंड थिंक योर सेल्फ एज अ बाबा लाइक आइडेंटिटी, और बस बाबा के साथ स्थित रहो अपने सत्य में। और वो ही पुरुषार्थ एक्चुअली होना चाहिए, ना कि ये सोचने का कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, या मैं खत्म करूं या फिर से चालू करूं। जैसे इसके इसके साथ अभी सेंटर का पार्ट काफी कम हो गया है, और इसको बहुत मन करता है जाने का, वहां पर कुछ बाकियों से मिलने का, लेकिन ड्रामा इज नॉट अलाउइंग, हो ही नहीं पाता। बाबा ने दोनों टाइम सेवाओं में इन्वॉल्व किया है, इसके अलावा आगे पीछे लौकिक में इन्वॉल्व कर हो जाती है। तो ये चाहती है बट जा नहीं पाती, इसको ड्रामा अलाउ नहीं कर रहा। तो हम सबको नचा रहा है ये ड्रामा। सो लेट इट डू व्हाट इट इज डिसाइडिंग, बट हमको सिर्फ बाबा के साथ स्थित रहना है और धोखे में नहीं आना है। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी मच क्लैरिफाइड नाउ। ओके जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अ, प्रहलाद भाई आप पूछ रहे हैं कि दीदी अगर कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना हुआ कुछ दिनों के लिए, कुछ काम के लिए, और वहां स्टे करना हुआ तो कैसे मैनेज करें, भोजन वगैरह। इसका भी अपने एक्सपीरियंस से बता देती है कि ये जैसे अभी आपको पता ही होगा, दिवाली के टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन गई थी। तो उसमें आपने हम क्लास भी जैसे इसने चेंज करी, टाइम चेंज किया, इवनिंग की क्लासेस हुई नहीं। और रहा खाने पीने का, तो देखो बाबा हमको जब कोई धारणा कराता है ना, तो धारणा कराने की शक्ति भी दे देता है। तो जनरली आप जब कहीं जाते हो तो अगर अच्छे होटल में रुके हो तो वहां आपको इलेक्ट्रिक केटल मिलती है। तो आप इलेक्ट्रिक केटल में अपने लिए कुछ रेडी टू कुक उपमा, या पतंजलि की एक नो अनियन गार्लिक नूडल्स मैगी आती है, वो बना सकते हो। और पनीर, रॉ पनीर खा सकते हो। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी सैलेड खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। हाँ, और मिल्क पी सकते हो। और जैसे कुछ भुट्टा वगैरह जो चीजें कुक नहीं होती हैं वो चीजें खा सकते हो, उसमें पेट भर जाता है। और अपने घर से जब जाओ तो कुछ ऐसा सूखा नाश्ता लेकर जाओ जो चल जाता है 4-5 दिन।
जैसे हमारे यहाँ पे मठरी पापड़ी वगैरह बनती है, तो ये सब खाते रहते हैं और फिर भूख ही नहीं लगती है, वहां पर हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। वो इलेक्ट्रिक केटल बहुत मैं अच्छी रहती है। कई लोग तो अपने साथ इलेक्ट्रिक कुकर और पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं, इसके घर वालों को पसंद नहीं आता ये सब ज्यादा। और ये भी क्या सोचती है कि क्या 4-5 दिन मैं कम में नहीं चला सकती, क्या ही जरूरी है इतना तरह तरह का बनाना। तो ऐसे कर लेती है और हो जाता है, और बहुत खुशी होती है कि बाबा ने सहन शक्ति भी दे दी। वैसे तो भूख लगती नहीं, हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। प्रहलाद भाई, इज इट ओके? मुझे गांव जाना था, मैं गया ही नहीं। अरे आप खूब आओ जाओ, ये सब मत करो। और आजकल वो डिप वाली चाय डिप वाली नहीं, वो वाली एक मसाले वाली टी भी आती है, उसको सीधे गर्म पानी में डालो, पूरा दूध सहित अच्छी खासी चाय बन जाती है। वो खरीद लो, बाग बकरी की आती है और भी टाटा पता नहीं किस किस की कोई कोई आती है। तो चाय वाय भी पी सकते हो, ज्यादा चक्कर इसमें मत पड़ो। आप पहले डिसाइड करो आपको करना है, देखो बाबा फिर कैसे सहयोग करता है ना। सब जगह जाओ। इसको तो बल्कि बाहर जब जाती है तो बाबा और याद आता है, क्योंकि फिर बाबा को कह रही थी आपको पेट भरना है, मेरा तो भरो, नहीं तो भूखा है ये पेट रहेगा, आपकी याद पे कोई दिक्कत नहीं, है ना। वैसे इसको बहुत भूख लगती है, ये बता दे। इसको नॉर्मल लोगों से ज्यादा भूख लगती है। और और भूख सहन भी नहीं होती, ये कोई व्रत उपवास नहीं रखती थी ज्यादा कभी। और रखा भी तो सो जाती थी ताकि भूख ना लगे। हाँ तो लेकिन अभी ऐसा है, बाबा ने धारणाएं कराई हैं तो कराने की शक्ति भी भर दी है, तो चल रहा है सब कुछ। हाँ जी, रेखा सिस्टर। एक दिन आपने मधुबन के बारे में कहा था कि इच्छा हो तो कोई रोक नहीं सकता, बट आज ही इसको बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है कि कौन सी चीज है जो इसको वहां से दूर रखे है। ये या ड्रामा समझ के इसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि कई बार बाबा ने भी बोला कि ये बहुत बड़ा भाग्य है, और सब कुछ जानते भी इंटरनल ड्रामा को रेक्टिफाई नहीं कर पा रही। तो आपने यहाँ पूछा क्या है? अ, मधुबन जाने के लिए कौन सी इच्छा? देखिए, ये इच्छाओं के वश तो पहले ये इच्छा हो किसको रही है? हम्म। ये इच्छा होती है इस मन को। जैसे मैंने आज सुबह शेयर किया ना कि कल बच्चे के साथ वो एक गेम खेल रही थी, उसमें कंट्रीज आइडेंटिफाई करनी थी, तो वो कंट्रीज के नाम पढ़ते पढ़ते ना एकदम से बहुत इच्छा हुई कि ये कंट्रीज घूमने जाना है। ये मन है ना, कहीं भी ले जाना चाहता है फिर। तो उसको इसने तुरंत पकड़ा कि अच्छा, ये इच्छाएं जागने लगी। तो बाबा को तुरंत सौंपा, बाबा देखो इसको इच्छाएं हो रही हैं, ये आप ले लो, मैं तो इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। ये मन को, ये शरीर को दुनिया भर की इच्छाएं होती हैं। अब रही बात मधुबन की, तो मधुबन का स्थूल रूप में जाना एक बंधन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी इसलिए होता है, क्योंकि जो हम बंधन अपने मन के बंधन में बंधे होते हैं कि मेरा पति नहीं जाने दे रहा, मेरी सास नहीं जाने दे रही, या मेरी कोई फाइनेंशियल कंडीशन या कोई दूसरी परिस्थिति है वो मधुबन नहीं जाने दे रही, तो एक्चुअली में ये मन के बंधन को तोड़ने के लिए मधुबन जाने का जो ड्रामा में पार्ट है वो रखा गया है। तो आप ये देखो कि आपकी मधुबन जाने की इच्छा होती है, बहुत शुभ इच्छा है, जाना जरूर चाहिए। बाबा का घर नहीं देखा तो क्या देखा। हाँ लेकिन आपको फिर ये भी चेक करना है कि आपके अंदर कौन सा बंधन है जो आपको जाने नहीं दे रहा। हम्म। तो ये हम अभी पार्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट से बात हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म में जब जाएं तो सूक्ष्म में तो सिर्फ ये साक्षी होकर आपके पार्ट को देख सकती है कि आप अभी, आप मतलब ये रेखा का रोल अभी अपने आप को मजबूर समझ रहा है, और रोल में वो वहां जा नहीं पा रहा है, और उसको इच्छा हो रही है, लेकिन ये सूक्ष्म में उस आत्मा को देख रही है जो ऑलरेडी मधुबन में बैठी है। हम्म। तो आपको ये अपने अंदर से समझना है कि जो नहीं, क्योंकि इसने जब तक सेंटर में सेवा करी, सेंटर में नहीं मतलब ऐसे बाहर से सेवा करी दूसरों को ज्ञान में लाने की, तो उसमें से ज्यादातर माताएं बांधेली ही थी। बांधेली का मतलब अपने आप को बांधेली समझती थी। एक्चुअली कोई बांधेली होता नहीं है, ये जानबूझ के अपने आप को बांधेली बनाया होता है, क्योंकि हम डरते हैं दूसरों से। और ये डर आपको मजबूर बनाने में और बेचारा फील कराने में काफी सहयोग करता है। तो क्योंकि इसका पार्ट बहुत हिम्मत वाला रहा है हमेशा से, लड़ लड़ के अपने काम किए हैं, तो इसने सबको खूब उकसाया है, सबके बंधन तोड़वाए हैं,
और सबको अपने साथ मधुबन पकड़ पकड़ के ले गई है, कई कई माताओं के बंधन तोड़वाए हैं। तो इसलिए ये बता सकती है कि बंधन सारे मन के होते हैं। और वो सारी बहनें माताएं आज खुद कहती हैं कि हम ही ने बंधन बांधे हुए थे, और जब हमने डिसाइड कर लिया तो कोई माया नहीं आ सकी। मतलब आने को फिर से वही चीजें लगेंगी। जैसे एक माता है थी जिसके बेटा को वो था, वो जो मेंटली रिटार्डेड कुछ होता है ना, उसको कुछ और वर्ड बोलते हैं। तो उनका 4-5 साल का बेटा उसको छोड़कर कैसे जाए। तो देखो उसने हिम्मत करी, यहाँ से बाबा ने इसको निमित्त बनाकर उसे उसकी सारी बुकिंग करवाई, सब कुछ कराया, उसको उकसाया, और वो 1 हफ्ता रह कर आई, और बेटा यहाँ पर उसके हस्बैंड संभालते रहे और हो गया। थोड़ी बहुत बातें आई लेकिन पार हो गई। ऐसे ही किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उनको उनका टिकट किसी ने करा दिया और वो आई। ऐसे ही किसी के घर में कोई और से बंधन था, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और इसने उनको उकसा उकसा के अपने पैसे से पहले उसका रिजर्वेशन करा दिया, बाद में उसने दे दिया। लेकिन इस तरह से हिम्मत दिखा दिखा के इसने कईयों के बंधन पार्ट में तोड़वाए हैं। तो सार में यही पता चला है कि सबके मन में बंधन थे, किसी को कोई रोक नहीं सकता। आप अपने को आत्मा समझते हो तो उड़ने से कौन रोकेगा। लेकिन जब आप अपने को किसी की पत्नी, माँ, बहन ये सब समझने लगते हो कि मेरा बेटा, मेरे सास, मेरी ये, तो फिर आपको बंधने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये आपको देखना है बाबा। हाँ, ऑटिज्म, राइट। तो यही पार्ट था। हाँ, प्रियंका बहन कह रही है उनमें से एक ये भी है। हाँ, प्रियंका बहन को भी बंधन मन का था तो वो भी टूटा। तो ऐसी कई बहनें माताएं हैं। इसलिए आप अपना बंधन मन का तोड़ो। सब आप ही के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। इसीलिए स्थूल वाला मधुबन जाना सबके लिए एक एक बार जरूरी है। उसके बाद फिर ड्रामा ले जाए चाहे ना ले जाए, लेकिन एक बार तो अपनी शक्ति को ड्रामा में दिखाओ इमर्ज करके कि आप कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, सुनीता सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। जी। जैसे अभी एक भाई ने कहा था कि वो गांव नहीं गए, और एक बार ये भी है ना, अभी ये ज्ञान में आने के बाद अभी थोड़े ही दिन हुए हैं दीदी, इसको मई में आई थी। हम्म। तो इसको हिसार से ना दिल्ली जाना था। जी। तो बाबा से बाबा आपके साथ जाना है, आप ही लेकर चलो। तो ये जैसे ही पहुंची वहां एकदम एट ए टाइम पहुंचते ही बस, और सीट भी आगे वाली। मैं कहती हूँ अरे वाह बाबा, मतलब इतना अच्छा सफर आज तक मैंने वो डायरी में भी नोट किया है। जैसे जैसे जो अनुभव आते हैं डायरी में, क्योंकि उनसे वो इतना अच्छा बाबा के साथ जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ती गई, सारे ही डायरी में वो चीजें सारी नोट करती हुई इतना अच्छा सफर होता है। इसलिए ये अगर हम आत्मिक स्थिति में रहकर कहीं सफर करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल ही वहां भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है जब बाबा हमारे साथ होता है। बिल्कुल। तो ये भी एक डर है, ये भी मन का ही डर है कि हमें वहां नहीं जाना, गाँव नहीं जाना। और ये भी जैसे एक भाई ने ये भी पूछा था कि ऑफिस में क्या अगर किसी को मना नहीं, भाई खाने के लिए वहां क्या करें। ये भी 9 से 5 का टाइम है इसका भी। और ऑफिस में सब बोलते हैं, लेकिन मैंने मतलब सबको वहां ये चीज बताई हुई है कि भाई ये ऐसे ऐसे है ना, ये अभी ये ओम शांति सेंटर ज्वाइन किया हुआ है ये बाबा के परमात्मा के साथ, तो ये चीजें नहीं लेती है। और उन्होंने भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट भी किया है दीदी। बिल्कुल। इतना मतलब बाबा के साथ वहाँ जो मैं वहाँ आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, तो पूरा स्टाफ का एनवायरनमेंट एकदम ही इतना चेंज हो जाता है। बिल्कुल। जैसे ही दूसरे मेंबर में अगर कुछ थोड़ा मनमुटाव होता है ना, तो ये वहां बैठकर बाबा के साथ बैठती है। बाबा ये हम सब मतलब ये हम आपके बच्चे एक ही जैसे हैं, वो तुरंत एकदम टचिंग हो जाती है। और इतना खुशनुमा माहौल मैं ये देखती हूँ कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये कैसे थे और अभी कैसे, वाह बाबा वाह। फिर निकलता है अंदर से वाह बाबा, वाह ड्रामा। बिल्कुल, कोई भी ओम अपनी शांति ब्रह्मा दीदी। कुमारी के आइडेंटिटी को छुपाए नहीं। ये बहुत रॉयल्टी की बात है कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हो। और अगर आप अपनी नियम धारणाओं को सबके सामने बताने की हिम्मत रखते हो तो आपको उसका एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। शुरू में हो सकता है क्रिटिसिज्म मिले, मजाक उड़ाया जाए, लेकिन जब आपकी वो अ, निश्चय और आपकी दृढ़ता को देख लेते हैं ना, तो उसके बाद आपकी उस चीज को लेकर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए आजकल लोग नियम संयम में चल नहीं सकते, और ऐसे माहौल में जब हम इतने दृढ़ता के साथ नियम संयम में चल रहे हैं तो दूसरे लोग मन ही मन
बहुत उसको ऊंची नजरों से देखते हैं। इसलिए सब कोई बात घुमा घुमा के ना बताए, साफ साफ बता दे कि मैं इस नियम पे चल रही हूँ और ये मैं इस चीज से जुड़ी हूँ, मैं एक साधना कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो आप ज्यादा एक्सप्लेन करने मत जाओ, कहना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मुझे करना है इसलिए कर रही हूँ बस। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहस में फंस जाते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें समझ आ गया है और हम कर रहे हैं, बस दैट्स इट। हम किसी को नहीं कहते कि कोई और करे या ना करे। ठीक है जी। जी। श्वेता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे जो हम सेंटर पे धन की सेवाएं करते हैं उसके बारे में पूछना था कि जैसे अभी तक तो आपसे जुड़े तो अभी 15 दिन ही हुए हैं मुझे। तब से मैं आपने जैसे बोला आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ वैसे करने की कोशिश कर रही हूँ और सक्सेस भी मिल रही है। लेकिन हमें अभी तक ये सिखाया गया था कि जो अपनी सैलरी है, जैसे मैं वर्किंग हूँ, अगर आप मतलब ब्राह्मण जीवन में चलते हो तो आपको अपनी सैलरी से, अब मुझे एग्जैक्ट भी ध्यान नहीं है, कुछ दादी कुछ बोलते हैं कि 10%, 20%, उतना आपको सेंटर पे करना मस्ट है, नहीं तो फिर मतलब कि आपने बाबा से संबंध नहीं जोड़ा। अब जो मैं मेरे जो सेंटर पे मैं सेवाएं करती थी, क्योंकि ये नियम था ब्राह्मणों के लिए, इसलिए मैं करती थी। जो मेरी बड़ी दीदी हैं सेंटर की, वो मतलब मुझे ऐसे पता लगता था कि वो, मैं किसी आत्मा को लेके भी आती थी ना, तो वो धन की सेवाओं के कारण मतलब वो आत्मा सोचती थी कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। मतलब उनकी बड़ी दीदी धन बार बार मांगती थी, मतलब हर सेवाओं में या कुछ भी उनको यही रहता था कि जो धन ज्यादा दे रहा है वो उसको ज्यादा प्यार करेंगी, उससे ज्यादा अच्छे से रहेंगी बस। तो फिर पर मैं इसलिए करती थी क्योंकि ये ब्राह्म मतलब नियम है, मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, मैं हमेशा ये सोच के करती थी। फिर अब क्या हुआ कि जो छोटी छोटी दीदियां हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा व्यवहार सबसे बन गया है। तो अब जो छोटी छोटी दीदियां हैं, मतलब आपके मैंने क्लासेस सुनने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं, मतलब ये चीज है कि आपको लग रहा है कि कोई चीज आपके साथ गलत हो रही है तो जरूरी नहीं कि आप उसको करो। तो मैंने वहां सेवा करना थोड़ा कम कर दिया, और जो छोटी छोटी दीदियां हैं उनको जब भी जरूरत होती है मैं उनको हेल्प करती हूँ। पर अब सारी जो छोटी छोटी दीदियां हैं वो मुझसे बोल देती हैं, श्वेता बहन यहाँ हेल्प करो। और मेरे जो युगल हैं अभी वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो वो इतना समझते नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसको। वो यही सोचते हैं कि जैसे बड़ी दीदी हैं हमेशा धन मांगती रहती हैं, तो उनके सामने ऐसे ही इमेज है कि ये लोग तो हमेशा मांगते रहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं करनी चाहिए। पर मतलब एक्चुअली में क्या, और हम तो अगर हम मंदबुद्धि से समर्पित है तो हमारा तो पूरा ही धन बाबा का है ना। तो मतलब जो हम घर की सेवाओं में लगाते हैं, क्या वो धन बाबा के लिए नहीं लगता, बाबा के बच्चों के लिए नहीं लगता? जो हमारे लौकिक में वो भी तो सब बाबा के बच्चे हैं। तो इस चीज में क्या रेशो रखना चाहिए, लौकिक अलौकिक में, या क्या करना चाहिए दीदी? ये भी अपने एक्सपीरियंस से बता देते हैं, अपना बता रही है, देखो इसमें आपको जो लेना है आप जान जाने। इसके साथ भी ऐसे ही होता था। इसको एक्चुअली बहुत ज्यादा तो धन की देने की बात नहीं थी इसके पार्ट में, लेकिन जैसे इसके साथ ये हर जगह है, ऑलमोस्ट हर सेंटर में है। जबकि बाबा का खास ये डायरेक्शन है और मुरली में एकदम साफ आता है कि कहीं भी आपको हाथ ना फैलाना पड़े, या कहीं भी आप, क्योंकि बहुत सारे जगह पर निमित्त बहनों का बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शायद योग बल इतना नहीं है कि बिना मांगे उनके भंडारी भर जाए, तो उनको मांग मांग के ही भंडारी भरनी पड़ती है। इसने तो अपने पार्ट में अनुभव किया है कि योग, जब इसको बाबा ने 1 डेढ़ साल के लिए जिस सेंटर का निमित्त बनाया था, तो बिना मांगे भंडारी भर जाती थी। और इसीलिए इसको ये बात इसने अपने सेंटर की दीदी से भी कही थी कि दीदी ये भंडारी भरती क्यों नहीं, मांगना क्यों पड़ता है। तो कहीं ना कहीं योग बल की कमी होती है, और इसीलिए सब जगह मांगने का खेल चल रहा है। लेकिन जैसे हम भक्ति में भी मंदिरों में दान करते ही थे ना, आज भी न्यू ईयर में लोग मंदिर गए, वहां जाकर भंडारी में डालकर आए। तो हम सब की जैसे भगवान के प्रति हमेशा आस्था रही है, तो हमें अपनी मर्जी से जहां पर मंदिर में करते थे वहां सेंटर में करना चाहिए, अगर करने के काबिल बाबा ने बनाया है तो। क्योंकि उस धन को आप जब देते हो तो कहीं ना कहीं आपका धन से मोह और आसक्ति खत्म होती है, और एक ये ग्रैटिट्यूड है कि आपके प्रति जो
सेंटर में बहनें निमित्त बनी हैं सेवा करने के, तो हम उसके बदले में उनको अपना एज अ गिफ्ट या एज अ ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। फिर बात रही धन की सेवा में, जो युगल या दूसरे लोग जब देखते हैं या जब नए लोग जाते हैं, तो वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो दूसरे लोग जाते हैं वो देखते हैं कि आपके यहाँ तो कहते हैं कि फीस नहीं ली जाती है, लेकिन उसके बाद तो डबल डबल मांगा जाता है। हाँ। ये इसके युगल भी कहते थे कि तुम्हारे यहाँ सिर्फ कहने के लिए ही है, तुम लोग तो अपनी मर्जी से अच्छा खासा दे लेते हो। हाँ, क्योंकि उन सबको पता चलता है कि हम लोग उनके उनसे पूछ कर नहीं देते, बट कुछ ना कुछ जो करते हैं गुपचुप करके देते हैं। तो देखने वालों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारी भावनाएं कभी मिक्स नहीं होनी चाहिए। जब हम दे रहे हैं तो हम किसी निमित्त को नहीं दे रहे हैं, किसी दीदी के कहने से ना दें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। किसी भी निमित्त को वो आप पर प्रेशराइज कर रहा है, फोर्स कर रहा है, या मैं उसके सामने अच्छी बनूं, वो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट दे, और इसलिए अगर आप दे रहे हो तो आप भी देह भान में हो, और उसको भी देह भान में आप रखने में जो है हेल्प कर रहे हो। जबकि इसके पार्ट में ऐसा एक समय आया था जब ये फाइनेंशियली इसका जॉब वॉब नहीं था, तो इसने अपने सेंटर की दीदी को बोल दिया था कि दीदी अब ये फाइनेंशियली नहीं कर पाएगी, और युगल भी अभी अपना काम कर रहे हैं तो वो भी नहीं दे पाएंगे। तो दीदी ने इससे कभी नहीं कहा, फिर बाकियों से कहती रही, क्योंकि उनको पता था कि जो देने योग्य है उनको उनसे लेती थी। वो सब चीजें अपार्ट रखे, लेकिन मेन बात है कि ये जो आपने कहा कि हाँ, मुख्य बात है आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आपने कहा कि यस, जो घर में लौकिक में भी जो लोग मिले हैं, अगर आपने अपने मन बुद्धि से पूरी तरह संकल्पों से बाबा को समर्पण सब कुछ कर दिया है, तो ये जो घर में और बाकी चीजों में जो खर्चा हो रहा है वो बाबा की भंडारी से ही हो रहा है। तो वो आपका बाबा की याद से जब कर रहे हो तो वो सफल हो रहा है। अगर आपको ऐसा, ये इसको भी इसकी भी यही धारणा है कि बाबा ने इसको बहुत लिमिटेड दिया है अभी पार्ट में इस समय। तो वो लिमिटेड में इतना भी नहीं है कि वो 10% भी सेंटर में ऐसे दे सके। तो अभी हम जूम करते हैं तो जूम पे लग जाता है, तो ये इसका जाता है। तो जिस बाबा का है, बाबा को जितना लेना है ले ले, और जो खर्चा है वो बाबा को चलवाना है, जिससे चलवाए जैसे चलवाए। तो इस भाव कोई भी चीज ज्ञान में हमेशा याद रखे, किसी के प्रभाव में आके ना करे, है ना। और ये आपने जो पकड़ी हैं बातें, ये बिल्कुल ठीक पकड़ी हैं। आप ठीक जा रहे हो, ठीक समझ रहे हो। बाकी इसमें अब कुछ और समझाने को नहीं रह गया। ठीक है जी। थैंक यू दीदी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा ही है कुछ कि रोल में ये आत्मा को खूब सोना और नींद बहुत आती है पार्ट को, पर आत्मा सदा जागी हुई ही फील रहती, अपनी चेकिंग में रहती। 4 बजे ना उठ पाने की वजह से पहले काफी डिप्रेशन भी हो गया था पार्ट में, पर अब यही तसल्ली रहती है कि जब भी जागती हूँ ज्यादातर बाबा के साथ ही रहती, बाबा को सब अर्पण समर्पण करती। ओके। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, दो क्वेश्चन थे शायद। ओके, क्वेश्चन ये उठा है कि आत्मिक जागृति है या अलबेलापन। हम्म। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपने ये ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? अच्छा, एक सेकेंड फिर। जी दीदी। ओके। तो देखिए, नींद की बात पर तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आपको भी क्लैरिटी है सिस्टर कि हम लोग जिस चीज में हमारा जोर चलता है हम उस चीज को करें, जिस चीज पे जोर नहीं चलता उस चीज के पीछे ना भागे। हम जितनी देर होश में रहते हैं पहले उतनी देर हम अपने पुरुषार्थ को अच्छा कर ले। बाकी की जो भी स्थूल बातें हैं या रोल की बातें हैं वो सारी ड्रामा पर छोड़ दें। अब इसका मतलब ये भी नहीं कोई कि हम समझे अलबेलापन है। अलबेलापन ये नहीं है कि आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, किसी किसी को पार्ट में ही नींद ना आने की बीमारी है, किसी को नींद ज्यादा आने की बीमारी है। क्या ये हमारे हाथों में चॉइस है? हम तो खुद ही ड्रामा की कठपुतली हैं। तो
हमारे हाथों में जो चॉइस है वो है बाबा की याद में रहना। और ये सारी चीजें माया है कि जो हमें पार्ट में मिला है उसको क्रिटिसाइज करना, उसको रेजिस्ट करना और उसके उलझनों में, थॉट्स में फंसे रहना, जिसकी वजह से हम अपने सत्य को याद ना कर पाए। तो इन सब की बातों की फिक्र छोड़ दीजिए कि हम ये कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो कर ले, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो जब तक आप होश में हो तब तक तो एटलीस्ट अपने को बाबा की याद में एट प्रेजेंट रखो। क्योंकि सारी इम्पोर्टेंस है नाउ की, अभी की, है ना। मैं अभी बाबा की याद में हूँ, हर समय मैं बाबा की याद में हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी नींद वींद की बातें इस पे मत जाइए, क्योंकि जब आत्मा का मन सतो प्रधान बनने लगेगा, जितनी देर होश में है उसमें भी अगर उसने सतो प्रधान का पुरुषार्थ कर लिया, तो नींद और ये जो माया की चीजें हैं, ये हिसाब किताब के कारण, कोई कारणवश है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये प्रारब्ध है, ये पुरुषार्थ की विधि नहीं है ना। कई लोग, जैसे इसने इसने बहुत साल पहले एक सूरज भाई जी की क्लास सुनी थी कि योगियों को 4 घंटे की नींद आनी चाहिए। तो इसने तो सोचा कि ये 4 घंटे मतलब, तो इसने कोशिश करी कि सिर्फ 4 घंटे जाग के देखे, सो के देखे, सॉरी। तो 4 घंटे, फिर उस चीज में उन्होंने एक चीज और ऐड की थी, लेकिन ये 4 घंटे आपकी प्रारब्ध होगी। 4 घंटे स्टार्टिंग स्टेज नहीं है। माना आप जब योगी बन जाते हो, आप जब आत्माभिमानी बन जाते हो, तब आपको प्रारब्ध के रूप में आपकी नींद इतनी कम हो जाती है कि 4 घंटे पे पूरी हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रारब्ध को पहले अपना विधि बना लेते हैं और फिर सोचते हैं ऐसा मेरे साथ हो क्यों नहीं पा रहा, और उसके गिल्ट में और डिप्रेशन में और पश्चाताप में डूबे रहते हैं। तो जितना समय हम बाबा की याद में और रह सकते थे, वो भी नहीं रह पाते, है ना। तो इसलिए इसमें ना जाए, अपने को बाबा की याद में जितनी देर होश में है रखें, ज्ञान के मनन चिंतन में रखें, इसको देखें। ठीक है जी, और किसको पूछना है? जी ओम बताएं। दीदी शांति दीदी। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? अच्छा, ममता बहन। दीदी मुझे भी यही अमृत वेले। हाँ जी, मुझे भी ये अमृत वेले का प्रॉब्लम है ना, शुरू से है, जब से ज्ञान में चल रही ना तब से। और मैं नहीं कर पाती हूँ अमृत वेला, क्योंकि मैं अमृत वेला करती हूँ तो मुझे सारा दिन मेरा सिर दर्द होता है और मैं पूरा दिन खराब होता है मेरा। और जिस दिन मैं एकदम फ्रेश पूरा नींद लेके उठती हूँ, पूरा दिन मैं बाबा के इसमें रहती हूँ। फिर तो मैंने छोड़ दिया, बहुत हार मान ली, क्योंकि मेरे बहुत शरीर के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। हम्म। फिर नहीं, मुझे बस डॉक्टर के ही चक्कर काटने पड़ते हैं अमृत वेला की, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। मैं बाबा को बोल देती हूँ, बाबा मैं सुबह उठूंगी फ्रेश और दिन भर आपके इसमें रहूंगी, अपने आत्मा स्मृति में। बिल्कुल ठीक है। देखिए, नहीं कर सकती मैं। सतयुग में जो भी प्रोसेस होगी जागने की, सोने की और बाकी की दिनचर्या की, वो वहां नेचुरली आ जाएगी। इस समय हमारा अभ्यास जो होना चाहिए वो होना चाहिए आत्मिक स्थिति बनाने का, क्योंकि ये आत्मिक स्थिति का संस्कार ही हमको सतयुग में ले जाएगा, है ना। तो हम बीज पर काम नहीं करते, हम पत्ते पत्ते को सींचते रहते हैं। अगर आप बीज पर काम करो, आप अपनी आत्मिक अवस्था को बना लो, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली जब पार्ट बजना होगा जैसा वैसा बच जाएगा ना। तो इसलिए इस पे बहुत परेशान ना होए। ठीक है। सीमा सिस्टर, ब्रेड बिस्किट और रेडीमेड आइटम्स परमिटेड हैं? देखिए, इसने शुरू शुरू में ब्रेड, हम बाहर का इसलिए अवॉइड करते हैं ताकि हमारा मन चंचल ना हो। ये जो रेडी टू कुक्ड, आई मीन रेडी कुक्ड होता है ना, जो पैकेज्ड फूड होता है, ये क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये बाजार में अनलिमिटेड मिलता है, और आप अगर खाओगे उसे तो फिर आपके पास हमेशा मन चंचल होगा। अच्छा, अगर ब्रेड खाते हो तो चलो पाव खा ले, अच्छा वो मीठी ब्रेड खा ले, अच्छा अभी बन खा ले, अभी पिज्जा खा ले, है ना। तो खाने को आप खा भी सकते हो। कुछ सिस्टर, कुछ बहनें, ब्रह्मा कुमारी की अच्छी खासी ऊंची सिस्टर, मतलब इसने देखा है, जो समर्पित बहनें हैं वो लोग, उनमें से कुछ बहनें बिस्किट्स वगैरह खा लेती हैं, जो कि बड़े बड़े जोन की इंचार्ज है, उन्होंने भी इसने देखा उनको बिस्किट बाजार का खाते हुए। लेकिन इसने वो धारणा नहीं रखी है अपने लिए, क्योंकि ये जानती है कि अगर इसने
ये बिस्किट ब्रेड ब्रेड का शुरू में इसने काफी दिन तक रखा कि बाहर जाएंगे तो क्या खाएंगे, लेकिन बाहर भी कुछ समय में ऐसा टाइम आया कि ब्रेड खाने की इच्छा नहीं हुई, तो इसने ब्रेड भी छोड़ दी। अभी घर में ब्रेड बना लेती है कभी मन करता है तो। बाकी अगर ये बिस्किट ब्रेड और पैकेज नमकीन खाती रही तो फिर तो अनलिमिटेड ऑप्शंस है, फिर ये मन कहाँ पे अपने को कंट्रोल कर सकेगा। फिर तो इसी में पेट भरना बहुत है। फिर तो पवित्रता या भोजन की शुद्धता, एक्चुअली भोजन की शुद्धता अपने मन को कम ऑप्शन देने के लिए जरूरी है ना। आप मन को कम ऑप्शन दोगे तो कहीं ज्यादा मन दौड़ेगा नहीं, चंचल नहीं होगा, तो आप बाबा की याद में टिक पाओगे। और अगर मन के सामने इतने ऑप्शंस रहेंगे तो आप बाबा की याद में नहीं टिक सकते। इसलिए कम से कम संसार के ऑप्शन रहें। इसीलिए व्हाइट ड्रेस पहनने से ये ऑप्शन हो जाता है कि आपके पास ज्यादा कलरफुल ऑप्शन नहीं है, तो बुद्धि कहीं नहीं भागेगी। खाने में आप बहुत लिमिटेड खाओगे तो आपकी बुद्धि नहीं भागेगी, है ना। इकोनॉमी से रहोगे तो बुद्धि नहीं भागेगी। तो बुद्धि जब भागेगी नहीं तो कहाँ लगेगी, बाबा की तरफ लगेगी। इसलिए ये सारे नियम धारणाएं बहुत हेल्पफुल होते हैं। हाँ जी, वायु भाई आप बताएं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। जी जी। दीदी, जैसे हम पहले बोलते थे शुक्रिया बाप दादा, तो बाप है निराकार बाप, और दादा है बिग ब्रदर ब्रह्मा बाबा। बट 4 जनवरी की मुरली में बाबा ने बोला था कि दादा है ग्रैंडफादर और बाप है सखार, और फिर बोला था वंडरफुल न्यू नई बातें हैं ये। तो मतलब इसका मतलब कोई रहस्य है, क्या है मतलब? हम्म। देखिए, इन जनरल तो हम लोगों ने अभी तक जैसे इस मुरली को समझा था पहले, उसमें तो यही था कि बाबा वैसे हर बात को घुमा घुमा कर 2 से 3 तरह से समझा देता है। जैसे बाप दादा के 2 मीनिंग निकलते हैं। एक, जब वो ब्रह्मा बाबा को एज अ ह्यूमन हमारा फादर बनाता है, प्रजापिता, तो उनके भी पिता शिव बाबा यानी हमारे ग्रैंडफादर दादा बन गए। तो वो ऐसे दोनों को मिलाकर बाप दादा है। फिर दूसरा प्रोस्पेक्ट है कि जब शिव बाबा हमारा पिता है तो उनका पहला बच्चा ब्रह्मा, और हम उनके आगे के बच्चे, बाद के बच्चे, तो ब्रह्मा हमारे भाई हो गए। तो उस हिसाब से जो भाई को दादा बोलते हैं, तो ब्रह्मा हमारे दादा और शिव बाबा हमारे बाप। तो उस हिसाब से बाप दादा की मीनिंग ऐसे चेंज हो जाती है। फिर जब आपने जो मुरली की बात करी उसमें बाबा ने कहा ये बड़ी गुहे ते गुहे बात है बाप दादा की। इसको मुझे आप एक बार ना मुरली में और भेजिएगा, मुझे याद नहीं आ रही है। ये चीज इसने भी नोटिस करी थी जब ये मुरली चली थी, और इसने सोचा था कि इस पे मनन चिंतन करेंगे, बट वो एक के बाद दूसरी मुरली आ जाती है तो छूट गया। वो 2 बातों को अगर आपने समझ लिया हो तो अगर इस तो इसको आप एक बार फिर से शेयर करिएगा मुरली को, या उतने से पोर्शन को, तो उसको देखकर हम लोग फिर से इसको नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लेंगे। ठीक है। जी ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है और सिस्टर का कि इसका क्वेश्चन है कि दीदी जब से बाबा के बने हैं उसके बाद रिश्तेदार के फंक्शन में नहीं जा रहे, तो सब इसके पार्ट से गुस्सा है, और सबकी नाराजगी को ठीक करना है या अपने साथ सत्य स्वरूप में टिकने का प्रैक्टिस करना है। आई थिंक इसका आंसर इसने दे दिया है, अपने एक्सपीरियंस से बता दिया है कि जब इसने भी अपनी धारणाएं करी थी तो उस समय सब लोग इससे चिढ़ गए थे, और इसने भी इसको भी किसी में मजा नहीं आता था, क्योंकि वो रिश्ते अपवित्रता के बेस पर थे, खाने पीने में और उनके जैसे शौक मिलाने के बेस पर थे। तो इसने भी सबके यहाँ जाना छोड़ दिया था, सबके साथ इसके संबंध टूट गए थे, टूट क्या गए थे मतलब ब्रेक हो गया था उस समय। लेकिन आज वापस से अपनी पवित्रता और अपनी धारणा पे ये अड़ग है, दृढ़ता से समा चला रही है, तो वो सब लोग अब फिर से वापस आ गए। और सबसे बड़ी बात कि जब से ये आत्मिक अवस्था का अभ्यास शुरू किया है, जब से ये अंदर से हो गया है कि ये गुप्त रूप से मेरे अंदर अभ्यास चल रहा है, तब से बाकी के लोगों के साथ मिलना जुलना और उनके साथ बैठना आसान हो गया है। क्योंकि पहले हमको लगता था कि उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो वो लोग जो बातें करेंगे, मुझे वो बातें नहीं करनी है, क्योंकि वो स्टेज भी जरूरी थी। जब बाबा कहता है ना कि ज्ञान युक्त बातें करो, आपकी चाल चलन बहुत ज्ञान युक्त होनी चाहिए। तो अब जो लोग सेंटर में रहते हैं उनको वो यूनिफॉर्म मिलती है, उनके एक दृष्टि ही ऐसी होती है कि वो लोग ऑफिशियली ज्ञान देने वाले हैं, तो उनके साथ कोई भी बैठता है तो वैसी ही बात करेगा।
लेकिन जब हम घर गृहस्थी में रहते हुए कलरफुल और पहले इतने सारे लौकिक संबंधियों के बीच में रहते हैं, जिसमें हमारे अपने अपने पुराने रोल और उनकी बातें भी होती हैं, तो ज्ञान की बातें सब कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसे में हम लोगों को लगता था कि फिर तो इससे इनसे कट ही जाओ। लेकिन जब से आत्मिक अवस्था की गुप्त पुरुषार्थ शुरू हो गया है, जब से अपने को हम अंदर ही अंदर से साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट करके रूपाली का रोल प्ले होते हुए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तब से रूपाली उन सबको वापस मिल गई है। लौकिक वालों को रूपाली वापस मिल गई है। आत्मा रूपाली से न्यारी हो गई है। बीके रूपाली अपनी सेवा कर रही है और सब खुश हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन रूपाली जिनको वापस मिली है वो धारणाओं के साथ एक बदली हुई रूपाली वापस मिली है। उनकी शर्तों पे नहीं चलती है, अपने ज्ञान योग की शर्त पे चल के उन लोगों के साथ रहती है, लेकिन वो लोग उस बात से संतुष्ट हैं। और बीके रूपाली अपने जो भी सेवा बाबा करा रहा है वो कर रही है, ड्रामा अनुसार रूपाली खेल खेल रही है और आत्मा साक्षी होकर दोनों को देख रही है। तो ये इस तरह से आप चिंता ना करें, आप अपनी आत्मा की अवस्था को बनाएं, और जब वो बन जाएगी, जब बीज में पानी डल जाएगा तो पत्ता पत्ता तो अपने आप सिंच जाएगा ना। बाकी लोगों को अपने आप आपसे वाइब्रेशंस आएंगे तो वो खुद आपसे मिलने जुलने की और आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि जब से साक्षी का प्रैक्टिस करी थी हम प्रैक्टिस करते हम तो थॉट से साक्षी होते हैं हम, लेकिन फीलिंग्स में नहीं कर पा रही हूँ। ओके, थॉट से आप साक्षी हो जाते हो बट फीलिंग से साक्षी नहीं हो पा रहे हो, इसके लिए क्या करना है? देखिए, फीलिंग से साक्षी क्या होगे, मतलब फीलिंग बहुत अपनी लगती है। थॉट्स तो चलो अभी आपने पकड़ लिए, लेकिन फीलिंग एक्चुअली कहीं ना कहीं इमोशंस और ये जो शरीर की दर्द है या शरीर की जो सेंसेशन है, ये एक्चुअली में थॉट से ज्यादा खींचते हैं, है ना। क्योंकि ये दर्द या ये सेंसेशन आपको इनसे न्यारापन केवल ज्ञान से हुआ जा सकता है। अपने अंदर ज्ञान को रिवाइज करना कि ये फीलिंग्स में जिसमें मुझे ईर्ष्या है या क्रोध है या लालच है या जो भी, हाँ, या शरीर की कोई बीमारी का दर्द है, ये मुझे नहीं हो रहा है, ये शरीर को और मन को हो रहा है। और ये हो रहा है तो उसको भले होता रहे, बाबा ये आप ले लो, ये मैं नहीं हूँ। और फिर अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तो ये करो, करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम थॉट से साक्षी होना सीख गए हैं, वैसे फीलिंग और सेंसेशन से भी साक्षी हो पाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आत्मा देखने का अभ्यास ही दीदी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं जब से ये बेहद के ज्ञान में आई ना, जब मुझे पता चला, तो मेरा एक बंधन से मैं छूट गई और मैं सब लोगों से जुड़ने लग गई। एक फ्रीडम आ गया अंदर और सारी आत्माएं मुझे है ना एकदम प्योर नजर आने लगी। पहले मुझे है ना एकदम मतलब मैं जो हद के ज्ञान में चलती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये पतित आत्मा है, यही सब सीखा था हमने। लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे सबसे प्यार है और मैं फ्री हो गई हूँ एकदम। राइट मुझे जी। सबसे ऐसे एकदम रूहानी प्यार लगता है। अब जीवन मुक्ति है। अब वो लोग अपने रोल में गलत नहीं लगते अभी और जीवन मुक्ति आ गई है। हाँ राइट। और अब ये नहीं लगता है कि जैसे बाबा जो कहता है हाँ, ना, ये देखा मैंने। हाँ, हंस और बगुला। एक्चुअली हंस हम और बगुले वो नहीं है। हंस और बगुला हम्म। तो वो है जो ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी देवभान में है। बगुला हम्म। वो है ना। तो एक्चुअली हमें इसमें भी नहीं जाना है, जी। लेकिन हंस और बगुला भी दोनों हमारे अंदर ही है ना। हम अपने अंदर जब अपनी और दूसरों की सोल को देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं, तो हम होली हंस हैं। और जब हम देह भान में आकर दूसरों के रोल को और अपने रोल को देखने लगते हैं, तो हम ही बगुले हो जाते हैं, है ना। तो आज भी बाबा ने जैसे कि कहा कि हर एक आत्मा को जब भी मिलते हो परिवार में, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले अपने अंदर चेकिंग करो कि मैं उसको किस दृष्टि से देख रहा हूँ। वो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लेकिन मुझे रहम करना है, मुझे सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना करनी है। और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब मैं अपने को लाइट आत्मा समझूं और उसको भी परम धाम निवासी आत्मा के रूप में देखूं या फरिश्ता के रूप में देखूं। तो ये अभ्यास जो अब हम कर रहे हैं, उससे हमें हर एक के रोल को देखकर बड़ा मजा आता है कि कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है,
जो भी कर रहा है वो उसको ड्रामा ने दिया, उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष है? वो ज्ञान में नहीं है। उसका क्या दोष है? उसे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। या उसका क्या दोष है कि वो अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, मच्छी खा रहा है, पार्टी कर रहा है, डांस कर रहा है, या दूसरों को गलत नजरों से देख रहा है? उसका क्या दोष है? उसको तो सब कुछ ड्रामा करवा रहा है ना। तो इसलिए अब बहुत रहम आती है सबके ऊपर, और अपने ऊपर खुशी होती है कि बाबा ने हमें इस योग्य समझा, बनाया। लेकिन हमें दूसरों पर भी रहम करनी है, क्योंकि वो लोगों को ज्ञान नहीं मिला है, तो उनको सुख शांति कैसे मिलेगी? हमारी उनके प्रति दृष्टि से। हम उनको जिस दृष्टि से देखेंगे, उस दृष्टि से उन्हें वो सुख और शांति का अनुभव होगा। ठीक है जी। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको लगता है शांति क्वेश्चन दीदी। आंसर्स और है, तो हम एक दिन और अभी बीच में वीक में ले लेंगे, तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओम शांति। जिसके क्वेश्चन रह गए हो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, हम फोन पे या आपको रिकॉर्डिंग करके रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति।